हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी प्रतिशत निकालना सीखें। बहुत सारे बच्चे प्रतिशत देख के घबरा जाते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद प्रतिशत से आपका बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा। यानी आप बिल्कुल इन सवालों को उड़ा के फेंक दोगे चुटकियों में। बस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इम्पोर्टेंट सवाल और आपकी वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी। और जो बच्चों जो टॉपिक ना आता हो आप कमेंट में करिए मैथ में, हम उस पर वीडियो भी बना देंगे, चाहे इंग्लिश का चैप्टर हो चाहे मैथ का हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पहला नंबर सवाल है कि 50 रुपये का 4% कितना होगा। दूसरा नंबर है 37 रुपये का 10%। तो इन सवालों को देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है। अब बिल्कुल आसान भाषा में चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये है कि प्रतिशत किसे कहते हैं। देखिए, कहीं प्रति का जो मतलब होता है बच्चों बटा होता है, आपने पढ़ा नहीं होगा अंश बटे हर। तो प्रतिशत का मतलब जो यहाँ पर प्रति लिखा है, प्रति का मतलब होता है बटा, और शत का जो मतलब होता है यानी 100। तो प्रतिशत का चिन्ह ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे जोड़ का चिन्ह क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो वैसे प्रतिशत का जो चिन्ह है वह ऐसे ही लिखा जाता है। भाग का चिन्ह किसे कहते हैं, भाग का चिन्ह यहाँ पर ऐसे रहता है। तो प्रतिशत में थोड़ा तिखा रहता है, यानी तिरछा। तो प्रतिशत जहाँ भी देखना उसका मतलब होता है बटा में 100। यहाँ पर लिखा है प्रतिशत, देखिए प्रति मतलब बटा, शत मतलब 100। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। आज की बात कभी नहीं भूलोगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100। अब देखिए इसे सवाल कैसे हम करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 50 रुपये का 4% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 50 लिखेंगे। अब देखिए हिंदी में जो का मतलब होता है, हिंदी में जो का मतलब होता है वह गुणा। अगर आपको नहीं आता तो आप अभी से जान लोगे। हिंदी में अगर कहीं पर का लिखा रहे तो उसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह। अब यहाँ पर 4 है, 4 अभी हमने बताया किसका चिन्ह है, प्रतिशत का। और प्रतिशत का जो मतलब होता है वह बटा में 100 होता है। तो हम यहाँ पर बटे में यहाँ पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब आपको काटना आना चाहिए बच्चों। देखिए हम ऊपर से नीचे संख्याओं में काट सकते हैं। 50 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 100 आ जाएगा। 50 का 50, 50 दूना 100, यानी 4/2 आ गया। अब हमें 2 से 4 में भाग देना है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 4 आ जाएगा। 2 दूना 4, यानी हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो 2 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रुपये था तो हम यहाँ पर रुपये लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों कि 50 रुपये का 4% कितना होगा, 2 रुपये होगा। चलिए और सवाल करते हैं ताकि और आपको क्लियर भाषा में समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है बच्चों 37 रुपये का 10% कितना होगा। तो 37 यहाँ पर लिखा है, 37 लिख देंगे। उसके बाद का मतलब होता है गुणा, 10 का मतलब होता है 10 होता है। प्रतिशत का जो मतलब होता है बटा में 100 होता है, हमने 100 लिख दिया। अभी हमने बताया प्रतिशत मतलब बटा में 100। अब देखिए, अब 37 काट नहीं सकते 100 में, क्योंकि 37 का पहाड़ा में आएगा ही नहीं। तो 10 के पहाड़ा में आएगा तो 10 से काट सकते हैं। 10 से करना 10, 10 दहम्मा 100, यानी कितना आ गया, 37/10 आ गया। अब 37/10 आ गया, यानी 10 से हमें भाग देना है 37 में। हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं भाग, नहीं तो हम बताते हैं बिल्कुल शॉर्टकट में। देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। देखिए 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आ जाएगा। 10 3 30 हो जाएगा। अब यहाँ तक देखिए 7 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 10 में 7 भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 1 दशमलव से हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 10 दहम्मा 70। यदि भाग देना नहीं आता, आपको नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट में करिए कि सर हमें भाग सिखा दीजिए। हमने पहली बार तो वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यानी आंसर कितना आ गया, 3.7। या तो आप ऐसे सीख सकते हैं। देखिए बच्चों, जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 0 था, बस 1 दशमलव लगा दिए। जब भी 10 से भाग देना होगा 100 से, यानी 1 रहेगा और जितना 0 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, जितना 0 रहेगा पीछे से उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। चलिए और क्वेश्चन करते तो कि और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 23 लिखा है, का मतलब होता है गुणा, 7 का मतलब 7, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब देखिए ना तो बच्चों 7 से 100 कटेगा, ना तो 23 से 100 कटेगा। तो आप एक काम करना, यहाँ पर 23 का पहले गुणा करा लेते हैं। देखिए 7 से जब 23 में गुणा कराएंगे, यहाँ पर 23 में जब 7 से गुणा कराएंगे, 7 3 21 की 1 हासिल लगे 2, 7 2 14, 14 2 16, कितना आ गया, 161। 161/100। तो अभी हमने बताया नीचे में जितना 0 रहता है और 1 रहे, 100 रहे,
यानी 100 रहे, 1000 रहे, 10 रहे, सिर्फ 200 ना रहे, केवल 1 रहे और उसके बाद जितना जीरो हो तो पीछे से उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी पहले 161 लिखा, अब पीछे 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और रुपये था तो यहाँ पर रुपये लिख देंगे, या तो आप सबसे भाग दे सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैथ में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत ही अच्छे विधि से मैं आपको सवाल समझा सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद।